हेलो दोस्तों, एक बार फिर 50% फास्टर प्रिपरेशन के लिए एग्जाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सेल्फ चंद्र प्रकाश जोशी। तो शुरुआत करते हैं अब छठे वीडियो की। और ये प्रश्न मैंने आपको लास्ट टाइम पूछा था। क्या था प्रश्न, याद है? अटेम्प्ट किया था तो शायद ज़्यादा याद रहेगा। मैं बार बार बोलता हूँ, आप प्लीज़ 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 प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा जो फ़ायदा है ना, वो आपको यह है कि आपको उससे याद रहता है। गलत भी होगा कोई बात नहीं, लेकिन आपको याद रहेगा और आपका पर्पज है यहाँ गलती करेंगे कोई नहीं, एग्जाम में सही होना चाहिए। और एग्जाम में सही होने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ये प्रश्न पूछा था मैंने, दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, और काफी लोगों ने जवाब दिया है। कई बार ये फोटोग्राफ ऐड करने का फायदा ही होता है कि आसानी से याद रह जाता है कि ये झारखंड में है। और इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, क्योंकि ये हर बार पूछी जाती है, मैंने आपको रिपीट किया है। अब ये मैंने लिया है इकोनॉमिक सर्वे से। द रेट हाइक एंड परसिस्टेंट इन्फ्लेशन ऑल्सो लेड टू द लोअरिंग ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 22-23 बाय द IMF इन अक्टूबर 22 अपडेट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। अब आपको एक पता लग गया। देखिए, क्वेश्चन ये पूछा है एक दो बार RBI में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन पब्लिश करता है? कौन करता है? IMF करता है। द fragilities of the Chinese economy further contributed to weakening the growth forecast. जो इकोनॉमी फ्रेल हुई है, that is frailties of the Chinese economy, slowing, that also shows that how much global economy is dependent on Chinese economy. Slowing growth forecast, slowing global growth apart from the monetary tightening may also lead to the financial contagion emanating from the advanced economies where the debt of the non-financial sector has risen to the most since the global financial crisis. This is the paragraph. The question is, what best describes financial contagion? Important term hai, and these kind of terms are also useful when you are writing the descriptive answer. What is financial contagion? Market risk spreading from developed countries to other economies, and you have to always read all the options in such case, because the question is asking best description. Maybe some other line also somewhere nearer to the explanation, but आपको best ढूंढना है. Spread of economic crisis from one market to another. अब ये देख के लग रहा है from one market spread. Payment defaults due to policy error. Payment default है क्या? Financial contagion नहीं है ये तो फॉर श्योर है, इट इज नॉट कंटाजियन। मार्केट रिस्क में कुछ ऐसा लग रहा है, ग्रोथ फोरकास्ट वीकनिंग द मार्केट परफॉर्मेंसेस, ये तो ग्रोथ फोरकास्ट की बात उसमें करिए बस, अदरवाइज ग्रोथ फोरकास्ट है क्या मार्केट की परफॉर्मेंस वीक होती है? ऐसा होता भी नहीं है। ओवर इंडेटनेस ऑफ द एडवांस इकोनॉमी क्रिएटिंग प्रेशर ऑन ग्लोबल इकोनॉमी। सो दिस इज ए लाइन रिटन इन अगेन इन दिस पैराग्राफ, बट दिस इज नॉट ए कंटेजियन। सो कंटेजियन इज मार्केट रिस्क स्प्रेडिंग फ्रॉम डेवलप्ड इकोनॉमी टू अदर इकोनॉमी। ये क्या बात हुई है? कंटाजियन क्या अदर इकोनॉमी से डेवलप की ओर नहीं जा सकता है? जैसे एक डिजीज कंटाजियस होती है, नाउ आफ्टर कोविड वी ऑल नो व्हाट इज ए कंटाजियस डिजीज। सो स्प्रेड ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस फ्रॉम वन मार्केट टू अदर मार्केट. Actually this sentence is incomplete, but still even if the same typing mistake is there in the exam paper, you can find out which one is the correct option. Again, one more paragraph from economic survey. In the current year, India has also faced the challenges of, I will recommend you, if you do not have economic survey summary, you read the summary which is given in the first paragraph of every chapter. India has also faced the challenges of reining in inflation that the European strife accentuated. Measures taken by the government and RBI, along with the easing of the global commodity prices, have finally managed to bring retail inflation below RBI upper tolerance target in November 2022. The question is here again, what is RBI's upper tolerance target for retail inflation? बहुत सिंपल क्वेश्चन है. इफ यू आर स्टडिंग, सो यू मस्ट बी नोइंग दैट RBI's inflation target is 4%. Always remember it like this: 4%
±2%. So which is a range of 2% to 6%. Remember it like this. 4% भी आ सकता है एग्जाम में. If the question says what is the RBI target, 4%. If the question asks specifically the range, then you have to write 2% to 6%. It is not changing every time. गवर्नमेंट ने अभी इसको इतना ही रखा है. दिस इज गिवन बाय द गवर्नमेंट. ओके, सिंपल क्वेश्चन है बट मुश्किल हो सकता है बहुत बार. द रेट हाइक बाय द यूएस फेड ड्रोव. These type of questions give you a policy understanding. Drove capital into the US market, causing the US dollar to appreciate against most currencies. You must have observed this now for last 2 years that rupee is depreciating because dollar is appreciating. In fact, there is more appreciation in dollar. This led to the widening of the CAD and increased inflationary pressure in the net importing economies. We are also a net importing economies because our import is higher than our export. If you have heard what I said, आपको इस क्वेश्चन का आंसर अभी मिल चुका होगा. The rate hike and persistent inflation also led to the lowering of the global growth forecast for 22 and 23 by the IMF in its October update of World Economic Outlook. So line आई. तो what does CAD stands for? मैंने अभी आपको जब ऊपर वाली लाइन पढ़ी तो वहां पर वो एक्सप्लेन किया था जब मैंने बोला नेट इंपोर्टिंग इकोनॉमीज. सो CAD here is what? Import and export. ये कीवर्ड है यहाँ पे. So CAD is your current account deficit. करंट अकाउंट डेफिसिट, नॉर्मली CAD मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट ही होता है. From the following, which is correct about RBI's CBDC? अब CBDC का फुल फॉर्म भी आ सकता है एग्जाम में. सिंपल क्वेश्चन, और थोड़ा सा मुश्किल करना हो तो ऐसे उसमें डिटेल पूछ लो. इट इज ए डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी. अब फिएट करेंसी देखकर डरने का नहीं है, बिकॉज टुडे मोस्ट ऑफ द करेंसी ग्लोबली, एज पर एज माई नॉलेज, एवरी करेंसी इज ए फिएट करेंसी जो गोल्ड बैक पूरे अमाउंट में नहीं है. It can never be torn, burned or physically damaged. If you know that CBDC का फुल फॉर्म क्या है बताइए आप? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. याद रहेगा. ये कैसे फिर बर्न हो सकती है, कैसे टर्न हो सकती है? द लाइफ लाइन ऑफ डिजिटल फॉर्म ऑफ द करेंसी विल बी इनडेफिनेट टाइम तक ये रहेगी. अभी आया है ना 2000 रुपए का नोट, आरबीआई ने विड्रॉ कर लिया, सेइंग कि इसकी लाइफ 4-5 ईयर्स की है, जो पूरी हो चुकी है. 5 नहीं तो 7 चल जाता, 8 चल जाता, बट इसमें तो कोई ऐसा लाइफ होगा नहीं. इट विल बी गवर्न्ड बाय सेंट्रल अथॉरिटी, रिड्यूसिंग द वॉलेटिलिटी रिस्क एसोसिएटेड विद द अदर डिजिटल करेंसी लाइक बिटकॉइन. ये भी सही लग रहा है. अगर आपको समझ में आता है कि सीबीडीसी क्या है, और अगर आप इस तरीके से, ये बीपीडीए का डाउनलोड लिया है मैंने, अगर आप पढ़ते हैं ना ध्यान से तो सब आपको मिल जाएगा. देखिए, रिलायंस जनरल बिकम फर्स्ट इंश्योरर टू एक्सेप्ट सीबीडीसी टाई अप इन यस बैंक. ये न्यूज आइटम था. इसमें से बताया गया कि रिलायंस जनरल इंश्योरेंस जो है उसने ये एक्सेप्ट करना, मतलब जो प्रीमियम पेमेंट करते हैं दैट इज एक्सेप्टेड इन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी. आप इसमें एक्सेप्ट कर सकते हो. और उसके लिए होना क्या चाहिए? ये बेसिकली ई रूपी है. रूपी 1 रुपये, देखो 1 for 1, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 रुपये के बदले 1 करेंसी है, सेम वैल्यू, क्योंकि आरबीआई का ही है अल्टीमेटली, आरबीआई ने इशू किया है. और इसमें प्रीमियम कलेक्ट कर सकते हैं डिजिटल मोड, जो आपके पास ई रूपी प्लेटफॉर्म जो है वहां पे कर सकते हैं. जिन कस्टमर्स के पास एक एक्टिव ई रूपी वॉलेट है इन एनी बैंक, उसमें क्या करेंगे? वो रिलायंस जनरल इंश्योरेंस का जो कोड होगा, एक क्यूआर कोड होगा सीबीडीसी का, जैसे आज हम करते हैं, सभी लोग कर रहे हैं गूगल पे से या भारत पे से या पेटीएम से, क्यूआर कोड से, और तुरंत आप अपना पेमेंट कर लेंगे. अब ग्रीन पेमेंट का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पेपर इन्वॉल्व नहीं है. अब हमने यहाँ पे जो हम हमेशा देते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज में, लर्न अलोंग. ये लर्न अलोंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
स्पेशली फॉर योर रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम, बिकॉज आपको थ्योरी भी पता होनी चाहिए इसके पीछे है क्या। दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और फेज 2 में इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सपोज एक पैराग्राफ लिखने को आ गया, एक शॉर्ट आंसर लिखने को आ गया, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ओवर ए नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी, तो आप क्या करेंगे? इस टाइप के अगर आपको पता होंगे 4 पॉइंट जो मैंने अभी क्वेश्चन में पूछे हैं, तो आप कर लेंगे। तो ये सारे ही पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं जो मैंने अभी क्वेश्चन में पूछे, चारों एडवांटेज, और ये चारों एडवांटेज आपको समझ में आ रहे हैं तो सही आंसर आपको समझ में आ गया। Which country introduced the virtual currency as a legal tender and became the first ever country to do so? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एक्चुअल आया हुआ है, फिर भी मैंने क्यों लिया? बिकॉज ऐसे पता लगता है कि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कई बार वो सिंपल होते हैं। पुराना है ये न्यूज, एक्चुअली 2021 की है अगर आप देखेंगे, बट ऐसा नहीं है कि ये अभी रेलिवेंट नहीं है। पहला कंट्री तो क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर बनाने वाला एल सैल्वाडोर ही रहा ना, ठीक है। एल सैल्वाडोर इज द राइट आंसर हियर, हेडलाइन में लिखा हुआ है। ओके, वर्ल्ड फूड प्राइज 23 किसको मिला? इनफैक्ट 22 में भी ये क्वेश्चन आया था, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला। तो यहां पर मैंने ये प्रश्न पूछ दिया, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, मैं बहुत डिटेल में जा नहीं रहा हूं। हेदी खुन, who has been working for 25 years to restore agriculture in former conflict zone, founding Roots of Peace, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने क्रिएट की थी, तो इनको ये अवार्ड मिला। और क्वेश्चन आपको ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड फूड डे कब होता है? पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पता लगाइए। Which of the following banks were merged with Union Bank of India? अब जैसे ही यहाँ पर आपने वर देखा, वज नहीं है ये, ठीक है, तो एक ऑप्शन तो हो गया गलत, ये वाला। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन मैंने कई कई बार डिस्कस किया है बीच बीच में, बट आपको आना चाहिए, राइट। तो ये तो नहीं होने वाला है, वन ओनली तो नहीं है, बट मैं सीधे आंसर पे आ रहा हूँ। आप चलते फिरते अगर आजकल यूनियन बैंक के ब्रांच के बाहर कहीं ये लोगो भी देख लोगे ना, तो आपको याद रहेगा कि इसमें आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय हो गया है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया। नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? फिर से बहुत सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और अभी अभी क्योंकि भारत ने इसकी 25वीं एनिवर्सरी मनाई है, तो इसलिए ये पूछा जा सकता है। 1998 में 1998 में यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी हैं, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडीज हैं, और फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हैं। उस समय वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सॉरी चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, या वो इसरो में हेड कर रहे थे, दोनों में से एक पोजीशन में होंगे, आई थिंक चीफ साइंटिफिक एडवाइजर थे। तो 11 मई 1998 को हमने ये पोखरण पे टेस्ट किया था, ऑपरेशन शक्ति नाम था इसका। अच्छा, कहीं ये भी क्वेश्चन आ गया, आप बोलेंगे अब देखो ऑपरेशन शक्ति इतना पुराना क्यों पूछ लिया भाई, 25 साल पहले की बात पूछ ली, क्योंकि अभी अभी उसकी 25वीं वर्षगांठ मनाई गई है। तो आप, ऐसा एक क्वेश्चन आया था 2-3 साल पहले, कुछ ऐसा हुआ था कि कुछ गुरु नानक या ऐसा कुछ किसी पे आया था, वो उनकी 100 या 125th एनिवर्सरी मनाई गई थी, आरबीआई ग्रेड बी में क्वेश्चन आ गया, और बाद में बच्चे ऐसा 1 या 2 क्वेश्चन आया, और उस बार ले कमेंट आ रहे हैं बच्चों के, अभी तो आरबीआई ने हिस्ट्री पूछना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने उनको न्यूज़पेपर का कटिंग निकाल के, वो वीडियो होगा पुराना चैनल पे देख सकते हैं, दिखाया कि देखो ये हिस्ट्री नहीं पूछा है, ये बिकॉज अभी अभी डिस्कस हुआ है इसलिए आ गया। तो आपको करंट चीजों को ध्यान से पढ़ना है। Which of the following is not an OPEC member country? अब ये क्वेश्चन वैसे तो आसान लग रहा था, लेकिन जब ऑप्शन देखे हुए आप, तो आपको ये टफ हो जाएगा, क्योंकि आपको ये ध्यान होगा
कि ओपेक मेंबर क्या है, बेसिकली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देख के एक टफ क्यों हो गया है, इंडोनेशिया आप सोचोगे नहीं होगा, और इसका आंसर जो है इसीलिए मुश्किल हो जाता है कि ये इंडोनेशिया भी मेंबर कंट्री है। देखिए कैसे है, तो पहले तो ये समझ लीजिए 13 है, और ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट एसोसिएशन है, बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, और हमको मालूम है पेट्रोलियम दुनिया में एनर्जी का कितना इंपॉर्टेंट सोर्स है। आज जो यूक्रेन रशिया वॉर हो रहा है उसके बाद वो पेट्रोल प्राइस की वजह से, पेट्रोलियम प्राइस की वजह से यूरोप परेशान है। तो ये 1960 में इनका ये एग्रीमेंट हुआ, किसमें, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला फाउंडिंग मेंबर्स थे ऑर्गेनाइजेशन के। और इसमें बाद में जुड़े कतर, इंडोनेशिया, लीबिया, यूएई, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इक्वाडोर, गैबोन, अंगोला एंड ग्यूनिया, इक्वाटोरियल ग्यूनिया एंड कॉन्गो रिपब्लिक, इतने ऐड हुए। बाद में इक्वाडोर सस्पेंड कर लिया अपनी मेंबरशिप को, फिर उसने रीज्वाइन किया बट डिसाइडेड टू विदड्रॉ फाइनली। इंडोनेशिया सस्पेंडेड इन मेंबरशिप इन दिस, रीएक्टिवेटेड अगेन 16 बट डिसाइडेड टू सस्पेंड इट मेंबरशिप वंस मोर एट दिस कॉन्फ्रेंस इन नवंबर 16। ओ तो गलत हो गया, अच्छा, गैबनॉन रीटर्मिनेटेड इज मेंबरशिप इन जनवरी, हाउएवर ही रीजॉइंड द ऑर्गेनाइजेशन दिस। तो भाई आपका ठीक हो गया, आंसर इंडोनेशिया है। सॉरी, मैंने गलती की यहाँ पे, इंडोनेशिया इज द राइट आंसर, क्योंकि इंडोनेशिया आज की डेट में नहीं है, वो आया था लेकिन बीच में चला गया। तो अभी केवल 13 मेंबर हैं, ये भी एक एग्जाम क्वेश्चन हो सकता है। तो बी केयरफुल इन दिस, मेरे से गलती हुई है। अब लास्ट क्वेश्चन में आप गलती मत करना, ये आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट स्टैंड अप इंडिया स्कीम। और एक बात को मैं फिर से रिपीट कर लूं कि आप याद रखिए कि काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, गवर्नमेंट स्कीम पे। फेज 1 में ठीक ठीक आएंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, बट दीज स्कीम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फेज 2 प्रिपरेशन। तो आप इसको पढ़ लीजिए, पॉज कर लीजिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज पार्टिसिपेट कीजिए, गलती होगी कोई बात नहीं, जितनी गलती करोगे उतना सीखोगे और उतना आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। अभी तक आपने मॉक टेस्ट कमाने शुरू किए हैं कि नहीं? नहीं किए हैं तो कमाइए, क्योंकि मॉक टेस्ट तो आप कमाओगे ही कमाओगे, उसके साथ में जो है नॉलेज जो कमाओगे ना, उससे एग्जाम निकलेगा। थैंक यू, पार्टिसिपेट करना, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी।